प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से माता मरियम की कहानी का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, जो आपको लूका अध्याय 1 व 2 में विस्तार से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब मरियम एक कुंवारी स्त्री के रूप में इज़राइल के नासरत नगर में रहती थी। तब मरियम की मंगनी यूसुफ नाम के एक पुरुष से हो चुकी थी। यूसुफ दाऊद के घराने का ही एक पुरुष था। और बाइबल यह भी बताती है कि मरियम एक प्रार्थना करने वाली स्त्री थी, जो सदा इज़राइल के छुटकारे के लिए प्रार्थनाएं किया करती थी। और मरियम का चरित्र भी पवित्र व निष्कलंक था। वह मंगनी हो जाने के बाद भी पवित्रताई में चलती रही। ऐसा नहीं कि वह अपने मंगेतर यूसुफ से अधिक मेलजोल रखती थी। नहीं, मरियम विवाह से पहले पूरी रीति से पवित्रताई में चलने वाली एक स्त्री थी। तब आगे हम देखते हैं कि एक समय में जब मरियम अपने घर में बैठी थी, तब परमेश्वर पिता की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत उस नासरत नगर में मरियम के पास भेजा गया। तब भीतर मरियम के पास जाकर स्वर्गदूत ने मरियम से बात की और कहा कि आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। जब इस प्रकार जिब्राइल दूत मरियम के सामने आया तो वह बहुत घबरा गई, क्योंकि घबराना तो स्वाभाविक है भाइयों बहनों, कि कोई भी इस तरह स्वर्गदूत को देखकर अचानक घबरा ही जाएगा। तो इसी प्रकार वह स्त्री मरियम भी घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। तब इस पर जिब्राइल स्वर्गदूत ने फिर से मरियम से कहा कि हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। हालेलुया। इस प्रकार उस स्वर्गदूत ने प्रभु यीशु के उत्पन्न होने का वर्णन उनकी महिमा से भरे शब्दों के साथ किया, जो तब भी सत्य था और आज भी सत्य है। तब इस प्रकार के संदेश को सुनकर मरियम ने आश्चर्य किया और स्वर्गदूत से कहा कि यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। हालेलुया। यहाँ हम देख सकते हैं मेरे प्रियो कि मरियम ने कहा कि मैं तो पुरुष को जानती तक नहीं, जबकि उसकी मंगनी यूसुफ नाम के एक पुरुष के साथ हो चुकी थी। परंतु यहाँ उसके शब्दों से तात्पर्य यह है कि वह किसी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध में अब तक नहीं थी। वह पूरी रीति से पवित्र और निष्कलंक स्त्री थी। इसीलिए उसने उन्हें पवित्रताई के शब्दों के साथ ऐसा कहा कि मैं तो पुरुष को जानती तक नहीं, तो मैं कैसे गर्भवती हो सकती हूँ। तब यह सुनकर स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसीलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और स्वर्गदूत ने उसे प्रमाणित करते हुए यह भी कहा कि देख, तेरी कुटुंबनी एलीशिबा के भी बुढ़ापे में एक पुत्र होने वाला है, और यह उसका 6वां महीना है, जो कि एक बांझ स्त्री थी, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। हालेलुया। यहाँ हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं भाइयों बहनों कि पवित्र आत्मा के द्वारा व परम प्रधान परमेश्वर की छाया के द्वारा ही प्रभु यीशु का जन्म हुआ। किसी संसारिक स्त्री पुरुष के संबंध व डीएनए से नहीं। वह पवित्र परमेश्वर की संतान थे, जो एक कुंवारी कन्या के द्वारा उत्पन्न हुए, जिसका किसी पुरुष से कोई शारीरिक संबंध नहीं था। वह स्त्री मरियम भी पवित्र और निष्कलंक थी, और पवित्र आत्मा की ही छाया द्वारा वह गर्भवती भी हुई। अर्थात प्रभु यीशु का जन्म भी पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्रताई में ही हुआ था। तब इस संदेश को जब मरियम ने सुना कि स्वर्गदूत ने कहा कि परमेश्वर की ओर से जो वचन है वह प्रभाव रहित नहीं होता, तो यह सुनकर मरियम ने विश्वास किया तथा बहुत ही आदर के साथ उसने कहा कि देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया। यहाँ हम देख सकते हैं मेरे प्रियो कि मरियम का परमेश्वर के प्रति सच्चा समर्पण।
वह ऐसा सोचकर मना भी कर सकती थी कि मेरी मंगनी तो यूसुफ से हो चुकी है, परंतु मैं अभी भी कुंवारी हूँ, तो मैं कैसे गर्भ धारण कर सकती हूँ और कैसे गर्भ धारण कर इस समाज में रह पाऊंगी। मेरी मंगनी टूट जाएगी या संसार में मैं बेवजह बदनाम हो जाऊंगी। नहीं, हम यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं देखते कि मरियम ने ऐसा कुछ भी कहा हो। हम यहाँ देखते हैं कि मरियम ने परमेश्वर के वचन के सामने, उसकी इस आज्ञा के सामने पूरी रीति से समर्पण किया और उसकी सहभागी हुई, यह कहते हुए कि मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। यह था उसका सच्चा समर्पण और उसकी सच्ची धार्मिकता, जो यह स्पष्ट करती है कि सच में मरियम परमेश्वर की सच्ची दासी थी और एक प्रार्थना करने वाली स्त्री थी। तभी तो उसने एक ही बार में ऐसी कठिन आज्ञा को भी स्वीकार कर लिया, फिर चाहे उसे इसके लिए कुछ भी सहना पड़े। उसने इसकी परवाह नहीं की, बस उसने परमेश्वर के आदेश का पूर्णतः पालन किया। यही था मरियम का उत्तम चरित्र, जिसके कारण फिर वह मरियम से जगत के उद्धारकर्ता की माता मरियम बनी। हालेलुया। अब जरा यहाँ ठहर कर सोचें कि जब मरियम गर्भवती हुई होगी विवाह से पहले, तो उसे कितना कुछ सहना पड़ा होगा समाज में रहते हुए। यहाँ तक कि उसका मंगेतर यूसुफ भी उसे छोड़ने वाला था, परंतु बाइबल बताती है कि यूसुफ से भी परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत के द्वारा स्वप्न में मरियम की पवित्रताई के विषय बात की, यह कहते हुए कि मरियम अभी भी पवित्र स्त्री है, वह उसे ना त्यागे। इसी कारण यूसुफ ने मरियम को फिर नहीं छोड़ा व उसका अंत तक साथ भी दिया। मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर की कोई योजना है तो परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करने के लिए अपने स्वर्गदूतों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा और स्वप्नों के द्वारा अवश्य बात करते हैं। जैसे यहाँ भी परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत के द्वारा मरियम से और फिर यूसुफ से भी बात की। लेकिन यहाँ हम मरियम की पीड़ा के विषय सीख रहे हैं व उसके सच्चे समर्पण के विषय, जो इतनी मुश्किलें आने पर भी हारी नहीं, पीछे नहीं हटी, वरन परमेश्वर की योजनाओं को अंजाम देने के लिए पूरी रीति से समर्पित रही। क्योंकि भाइयों बहनों, वह एक प्रार्थना करने वाली व इज़राइल के छुटकारे की बाट जोड़ने वाली स्त्री थी। तो जब उसे स्वर्गदूत के द्वारा यह पता चला कि परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने उसका ही समर्पण मांगा है, तो वह फिर पीछे नहीं हटी। उसने उस कठिन आदेश को भी स्वीकार कर लिया। मेरे प्रियो, जरा ध्यान दे मरियम के इस चरित्र को देखते हुए कि यदि आज हम पर ऐसी घड़ी आती तो हम क्या करते। क्या हम भी मरियम की तरह समर्पण करते या पीछे हट जाते। हम तो आज यदि मसीह के कारण हम पर कुछ कलेश भी आते हैं तो हम चुपचाप अपने घरों में बैठ जाते हैं, परमेश्वर का सुसमाचार तक भी किसी को नहीं बताते। योजनाएं पूरी करना तो बहुत दूर की बात है, परंतु आज इस कहानी से हमें यह सीखना है कि हमें भी परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, उसकी योजनाओं को पूरा करने के लिए अपना सच्चा समर्पण देना चाहिए, बिना किसी भी बात की चिंता किए हुए। तभी परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन से पूरा हो पाएगा। जैसे मरियम के जीवन से भी परमेश्वर का कार्य व उद्देश्य पूरा हुआ और वह मरियम से माता मरियम बनी, वो भी जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। और एक महत्वपूर्ण बात यह है सीखने की कि परम प्रधान परमेश्वर की दृष्टि मरियम की कोख पर ही क्यों पड़ी। क्योंकि भाइयों बहनों, परमेश्वर की दृष्टि में मरियम का चरित्र व जीवन ही पवित्र था। वह निष्कलंक थी। वह परमेश्वर से निरंतर प्रार्थनाएं करने वाली एक स्त्री थी। वह इज़राइल के छुटकारे की सदा बाट जोती रहती थी। यही था उसका पहला समर्पण, जो दर्शाता है कि वह अपने लोगों की सदा चिंता किया करती थी व उनके उद्धार के लिए प्रार्थनाएं करने वाली भी वह एक स्त्री थी। और परमेश्वर की दृष्टि ऐसों पर ही पड़ती है जो अपने राज्य के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए बोझ रखते हैं, अपने से बढ़कर दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। जैसे मरियम भी इज़राइल के बोझ को लिए फिरती थी और सदा परमेश्वर से प्रार्थनाएं किया करती थी। ऐसे ही हृदय के कारण, ऐसे ही समर्पण के कारण परमेश्वर की दृष्टि में वो योग्य ठहरी कि वही जगत के उद्धारकर्ता को अपने गर्भ में पाल सकती है, क्योंकि वह पहले से ही परमेश्वर के कार्यों के लिए, उसकी योजनाओं के लिए एक समर्पित स्त्री थी। इसीलिए यहोवा की दृष्टि मरियम की गर्भ पर पड़ी कि वह योग्य गर्भ है जो जगत के उद्धारकर्ता को ले सकता है। और मरियम इसी कारण इतनी सौभाग्यशाली स्त्री बनी कि परम प्रधान की छाया उस पर पड़ी और वह गर्भवती हुई। हालेलुया।
मेरे प्रियो, आज परमेश्वर मरियम के इस चरित्र से हमें यही सिखाता है कि यदि आज हमारा भी चरित्र पाक और निर्मल और निष्कलंक हो, यदि आज हम भी परमेश्वर से दूसरों के छुटकारे की प्रार्थनाएं करते हों और हम में भी अपने क्षेत्र या देश या कुटुंबियों के उद्धार की प्रार्थनाएं करने का बोझ है, तो निश्चय ही परमेश्वर की दृष्टि हम पर पड़ेगी और हम भी परमेश्वर के राज्य के कार्य करने हेतु आत्मिक पुत्र व पुत्रियों को जन्म दे पाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के कार्य और राज्य के लिए पुत्र और पुत्रियों को उत्पन्न करने के लिए हमें केवल शारीरिक रूप से गर्भवती होने की ही आवश्यकता नहीं है। हम आत्मिक पुत्र और पुत्रियों को भी उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे सुसमाचार सुना के, उन्हें परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करके। और यह कार्य जब हम प्रभु के लिए समर्पित होकर करेंगे तो निश्चय ही प्रभु हमें शून्य से शिरोमणि बनाएगा और उसका प्रतिफल भी अवश्य देगा, जैसा मरियम को भी मिला कि वह एक साधारण स्त्री मरियम से जगत के उद्धारकर्ता की माता मरियम बनी, जिसे आज सारा जगत पहचानता भी है, क्योंकि वह एक समर्पित, पवित्र और निष्कलंक स्त्री थी जो सदा अपने लोगों के उद्धार का बोझ अपने हृदय में लिए फिरती थी। और उसका ऐसा ही समर्पण उसके कुंवारेपन में गर्भ धारण करने के बाद भी बना रहा। वह स्त्री समाज के डर से या अपनी मंगनी के टूट जाने के डर के कारण भी पीछे नहीं हटी। उसने परमेश्वर के कार्यों को पूरा करने के लिए अंत तक अपना समर्पण किया। वह प्रभु के जन्म तक बहुत कुछ सहती रही, शारीरिक कष्ट भी और भावनात्मक कष्ट भी, परंतु फिर भी पीछे नहीं हटी। खुद को उसने समाप्त नहीं किया शर्म के कारण। ना ही परमेश्वर से उसने शिकायतें की कि मुझ पर ही ऐसी विपत्ति और ऐसा समय क्यों आया है कि मुझे समाज में इतना कुछ सहना पड़ रहा है। नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वह हर परिस्थिति में समर्पण करती चली गई, यह कहते हुए कि मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार हो, अर्थात आज्ञा पालन में वह पूरी तरह अपने आप को समर्पित करती रही। यही था उसका शून्य से शिरोमणि बनने का सफर। तो मेरे प्रियो, हमें भी आज परमेश्वर के कार्यों के लिए, उसकी योजनाओं के लिए अपना पूरा समर्पण देना चाहिए। हमें सदा अपने क्षेत्र व अपने लोगों के लिए एक प्रार्थनावादी हृदय रखना चाहिए। ऐसों पर ही फिर परमेश्वर की दृष्टि पड़ती है और वह उन्हें अलग कर शून्य से फिर शिरोमणि बनाता है। चाहे कितनी ही तकलीफें हमें सहनी पड़े प्रभु के कार्य के लिए, हमें समर्पण से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। प्रभु आप ही समर्पित लोगों पर अनुग्रह करता है व उन्हें ऊंचा भी उठाता है। जैसे मरियम शुरू से ही समर्पण करती रही, प्रार्थनाओं के द्वारा इज़राइल के छुटकारे की सदा प्रार्थनाएं करती रही, परमेश्वर के उद्धार की बाट जोती रही, तब परमेश्वर की दृष्टि उस पर पड़ी व उद्धारकर्ता को जन्म देने के लिए परमेश्वर ने उसकी कोख को योग्य माना और हर एक क्षेत्र में, हर एक समय में वह आज्ञा पालन करती चली गई, अंत तक विश्वास योग्य बनी रही और जगत के उद्धारकर्ता की माता मरियम कहलाई। हालेलुया। आशा करती हूँ इस कहानी का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।